हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हुआ क्लास 8 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल के रिगार्डिंग आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वर्गमूल में वर्ग या वर्गमूल दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे पढ़ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल 1 में आप देखोगे कि 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बना ज्ञात करना है। ठीक, तो एक जो इसकी भुजा है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। वो हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो अपन ने वर्ग बनाया। ये वर्ग बना कितना, 3 सेंटीमीटर का। ये 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, राइट। और इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या ज्ञात करना है कि 1 सेंटीमीटर का अपन वर्ग काटेंगे तो कितने कट जाएंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर, तो आप ये सोचिए कि ये इस तरीके से हम काटेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये इस तरीके से इस तरफ से। तो अगर हम काटेंगे तो इनको जैसे 1 सेंटीमीटर के इस तरीके से काट दिए, 1 सेंटीमीटर के वर्ग। इस तरफ से हमने काटे तो 1 सेंटीमीटर के इस तरीके से वर्ग काट दिए, राइट। इस तरीके से कट जाएंगे। तो टोटल कितने वर्ग बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वर्ग टोटल रेडी हो गए। तो कुल कितने वर्ग होंगे, 9। ठीक है, तो जितना मतलब वर्ग था कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब अगला जैसे पूछा है कि उदाहरण 1 की भांति अगर 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। भुजा 4 सेंटीमीटर की है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्गों की संख्या अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो अब ये समझिएगा, ये 3 सेंटीमीटर इसकी जगह 4 सेंटीमीटर हो गई। अब ये 4 सेंटीमीटर हो गई 3 की जगह, इस तरीके से। ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई 3 की जगह, ये 4 सेंटीमीटर, दिस एंड दिस। तो अब इसको करेंगे तो अब कितने हो जाएंगे, अब ये मिला दीजिए आप, तो कितने वर्ग और बढ़ जाएंगे। अब देखिए, तो जैसे 9 इसके बाद 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने वर्ग हो गए, टोटल हो गए 16 वर्ग, 16 वर्ग हो गए 4 के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ये अपना हो गया। ठीक, अब आप देखो एग्जाम्पल नंबर तीसरा बोला हुआ कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 30 को देख लेते हैं। उससे बोला उसी संख्या से गुणा करें तो कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो करके देखते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरे में। तो सबसे पहले हमने लिया 1 से 1 को गुणा करके देखते हैं तो 1 ही आया। दूसरा लिया अपने 2 से 2 गुणा किया तो 4 आया। तीसरी संख्या ली 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आया। चौथी संख्या ली 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आया। पाँचवीं संख्या ली 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, जिसका उसी संख्या से गुणा करने पे क्या होगा, 25 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है। अब जैसे होता क्या है कि ये जो 25 आया ना, ये 25 वर्ग है किसका, 5 का। ठीक है, ये 5 का वर्ग पूछेंगे तो क्या हो गया, ये 25 है। ठीक, और 25 का अगर वर्गमूल पूछेंगे, देखो 2 किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे जो प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, और इसका वर्गमूल क्या होगा 25 का, जिस संख्या का 2 बार गुणा किया तो किसका किया था, 5 का। तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5। ठीक, इस तरीके से इन बातों को अपन को ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हैं, उनका अपन को वर्ग ज्ञात करना है, ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का। ठीक, तो ऋणात्मक संख्याएं उसमें दी हुई हैं। कौन कौन सी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्णांक दिए हैं -1 -2 -3 -4। इनका अपन को वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी से फिर से गुणा। तो -1 का करेंगे तो -1 का गुणा कैसे करेंगे, -1 से। तो अपन को पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, प्लस का 1। जैसे -2 का है तो -2 का -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4। -3 का 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9। -4 का 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 16। देखिए अपन को और याद रखना है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। इवन ये भी लिख सकते हैं कि वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक,
ये यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ परमेय संख्याएँ दी हुई हैं, उन परमेय संख्याओं का, ठीक, जो परमेय संख्या उसमें दी हुई हैं, उन परमेय संख्याओं का अपन को वर्ग ज्ञात करना है। देख लीजिए, परमेय संख्याओं का वर्ग भी देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का अपन ने वर्ग निकाल ही लिया, अब परमेय संख्याओं का वर्ग देखते हैं क्या आएगा। तो परमेय संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं? 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इनके अपन को वर्ग ज्ञात करने हैं। जैसे 2/3 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 2/3 का वर्ग क्या हुआ, 2/3 को 2 बार गुणा कर देंगे, 2/3 गुणा 2/3, वर्ग को इस तरीके से, जिसका वर्ग निकालना उसमें ऐसे 2 की घात चढ़ा देते हैं, वर्ग कहलाता है वो। तो कितना हो जाएगा, 4/9। तो 3/4 का ज्ञात करना है, तो 3/4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/4 गुणा 3/4, 9/16। 4/5 का ज्ञात करना है, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 गुणा 4/5 बराबर क्या हो गया, 16/25। 5/6 का ज्ञात करना है, तो 5/6 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 5/6 गुणा 5/6 यानी कि 25/36, ये 5/6 का वर्ग हो गया। इस तरीके से इनके वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 5 में देखा, इनका वर्ग हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें ये दिया है कि अपन को क्या करना है, अपन लोगों को जो 6वां है वो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत वैसा क्वेश्चन है, मतलब उसमें कुछ है नहीं, उसमें ये दिया हुआ है कि संख्याओं किस तरीके से लिखना है, बिंदु के रूप में लिखना है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 में देख लीजिए, ये काफ़ी एसेंशियल क्वेश्चन है। ये मतलब एसेंशियल तो ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें बोला है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के आप वर्ग ज्ञात कीजिए, और मेरा मानना ये है कि आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो, तो आपको 1 से 20 तक के, 20 नहीं इवन 30 तक के आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो मैं कुछ संख्याओं के 1 से लेकर 9 तक उसमें पूछा है, तो 1 से 9 तक के मैं वर्ग ज्ञात कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 20 तक के वर्ग या 30 तक के वर्ग, 20 तक के तो मिनिमम कोशिश करना है, 30 तक के वर्ग आप याद कर लीजिए। ये संख्या 1 है, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, ये वर्ग हो गए। ठीक है, और 10 का वर्ग 100। ठीक, तो इसके बाद इसमें तो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा 100 तक, 30 तक के या 20 तक के, मिनिमम 20, और कोशिश करिए 30 तक के वर्ग आप लोग फाइंड कर लें। ठीक, अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे उसने बोला कि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तो इसका अपन एलसीएम लेंगे। 225 ऐसे किया, इसका एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले हमने 5 से इसको डिवाइड किया, तो 5 चौकी 20, 2 आया 5 25, फिर 5 से किया तो 5 45, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 1 3, इसका लासा क्या बना, इसका लासा बना 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, तो ये जोड़े बन गए। ठीक है, तो ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक, तो ये इसका 5 गुणा 3, ये 15 इसका वर्गमूल हो गया, और ये 15 का क्या है, 225 वर्ग है। तो अगर किसी का लाफा लेने पे इस तरीके से पूरे 2 के जोड़े बन रहे हैं उनकी संख्याओं के, तो वो क्या है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और नहीं बन रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 9 आप देखिए, इसमें पूछा है कि 360 का अपन को क्या करना है, 360 का ज्ञात करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 360 आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है 360। ठीक, तो 360 का अपन ज्ञात करते हैं, 2 से किया अपन ने, तो 2 से अपन ने डिवाइड किया तो 180, फिर 2 से किया, सब छोटी संख्या से करते हैं क्योंकि पहले, तो 90, फिर 2 से किया 45, फिर 2 से, तो अब तो 2 से हो गई, 3 से करते हैं 15, फिर 3 से किया 5, और फिर 5 से किया 1। ठीक, अब इसको अपन ने जोड़ों के रूप में लिख दिया,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसके जोड़े अपन ने बनाए, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये बचा रहा, ये बचा रहा, यानी कि पूरे जोड़े नहीं बने। पूरे जोड़े नहीं बने तो ये क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, तो 10 में है सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषताएं। इसमें पूछी गई हैं कि सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषताएं ज्ञात कीजिए। तो 2 4 इसका हम देखेंगे, सम संख्याओं के वर्ग क्या आएंगे, विषम संख्याओं के वर्ग क्या आएंगे, इसके थ्रू अपन को ये काम करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10वां, तो सम संख्याएं दी हुई हैं। सम संख्याएं हैं 2, सम संख्याएं 2 4 6 8, इनका अपन वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, 4 का वर्ग कैसे निकलेंगे 4 गुणा 4 यानी कि 16, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64। तो 4 भी क्या एक सम संख्या है, 16 भी क्या एक सम संख्या है, 36 भी क्या एक सम है संख्या, और 64 भी एक सम संख्या। ये सब सम संख्याएं हैं। तो हमने ये देखा कि सम संख्याओं के वर्ग क्या हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब जरा विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करते हैं। क्या विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याएं होती हैं क्या, जैसे कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है? तो अपन ने यहाँ पे विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में इसमें दी हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का अपन को वर्ग ज्ञात करना है। कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? 1 3 5 7। तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, ये विषम संख्या है। इसके बाद 3 का वर्ग हमने देखा 9, ये भी एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग देखा 25, ये भी एक विषम संख्या है। इसके बाद 7 का वर्ग देखा 49, ये भी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है विषम संख्या, और सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है सम संख्या। यहाँ से एक थ्योरी और निकल के आई। ठीक है, सम संख्या वर्ग करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, और विषम संख्या का वर्ग हम ज्ञात करेंगे तो विषम संख्या अपन को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास 2A की तरफ। ठीक है, अभ्यास 2A हम देखते हैं। तो इसमें अपन को अभ्यास 2A का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन है कि 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं के वर्ग अपन को ज्ञात करना है। तो पहले तो 1 से 15 की विषम संख्याएं कौन सी हैं, पहले अपन को ये पता होना चाहिए। तो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं, बीच की विषम संख्याएं। विषम संख्या 1 से 15 के बीच ही कौन सी है 3 5 7 9 सम है या विषम है बताइए। 9 11 13। ठीक, 9 क्या है 9 विषम है, बस ये है कि ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आप वर्ग ज्ञात करेंगे। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। 5 का वर्ग क्या होगा 5 गुणा 5 यानी कि 25। 7 का वर्ग क्या होगा 7 गुणा 7 यानी कि 49। 9 का वर्ग क्या होगा 9 गुणे 9 यानी कि 81। 11 का वर्ग क्या होगा 11 गुणा 11 यानी कि 121। 13 का वर्ग क्या होगा 13 गुणा 13 यानी कि 169। तो इस तरीके से हमने इनके
वर्ग ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी वर्ग ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी अपन को वर्ग ज्ञात करना है। तो अब आपका क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा है उनको आप एक बार प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अगले लेक्चर में हालांकि मैं पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट लगे कि ये क्वेश्चंस नहीं होंगे हमसे तो आप पूछिएगा, उनको मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।